ये रहा आगरा फोर्ट का ये मेन गेट है। यहाँ यहीं से आपको एंट्री करनी होगी और यहाँ जाने से पहले आपको यहाँ पे कुछ मिस्टीरियस चीज़ देखेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पहले के टाइम पे यहाँ पे ये पूरा पानी भरा हुआ करता था और इसके बीच में आपको मगरमच्छ, क्रोकोडाइल, सांप वगैरह छोड़ते थे ताकि अगर बाहर से कोई दुश्मन आक्रमण करे तो इसमें गिर जाए तो क्रोकोडाइल जो भी थे वो उनको डस जाते थे। तो ये आपको किले के पूरे साइड देखने को मिलेगा। ये आपका आगरा फोर्ट का ये मेन गेट हुआ, यहीं से आपको एंट्री करनी होगी। और इस जो पहला गेट है, इस गेट का नाम है अमर सिंह गेट, ये वाला। और ये आपको इस साइड भी देखने को मिलेगा। तो अभी हम अंदर चलेंगे। इस किले का पहला गेट है अमर सिंह गेट, जो कि शाहजहां ने अपने कमांडर अमर सिंह की बहादुरी से खुश होकर बनवाया था, क्योंकि उन्होंने शाहजहां को कई युद्ध जितवाए थे। तो भाई लोग, इस गेट का नाम है अमर सिंह गेट और यहीं से पहले के टाइम पे जो भी शाही मेहमान लोग थे वो यहीं से आते थे। और जब यहाँ पे आते थे तो ये जो आप छोटे छोटे कक्ष देख रहे हैं, यहीं से दासी और रानियाँ वगैरह यहीं पे खड़ी होकर उनका स्वागत करती थी। तो ये आपको ऊपर भी देखने को मिलेगा। ऊपर जो भी रानियाँ थी यहाँ की, वो जो भी बाहर शाही मेहमान लोग आते थे उनके स्वागत के लिए यहाँ पे फूल वगैरह बरसाती थी। और ये रहा आपका इस किले का सबसे बड़ा गेट और इस गेट का नाम है अकबरी गेट। तो अभी हम इसके अंदर चलेंगे। तो अभी मैं किले के अंदर आ गया हूँ और यहीं से आपका जो मेन देखने का चीज़ होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो मैं आपको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो मेरा जो मेन स्टार्ट है वो यहीं से होगा। ये देखिए, तो अभी हम आगे की ओर चलेंगे। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे ये ग्रिप पत्थरों पे लगा हुआ है। ये पहले के टाइम में मान लीजिए बाहर से कोई जो भी घोड़े वगैरह हाथी आते थे ना, तो उनका पैर फिसले ना, इसलिए यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये ग्रिप बना गया है, ये वाला। अगर आप यहाँ पे हाथ से बहुत ज़्यादा क्लैप करेंगे ना तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से इकोसिस्टम होगा। बाहर से कोई दुश्मन आ गया और जब अंदर आएगा, जो घोड़ा उनका है या फिर हाथी है, अगर वो तेज़ी के साथ आएगा तो जो घोड़े के जो पैर है ना वो काफ़ी तेज़ी के साथ आवाज़ करेगा। वैसे गाइस ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इस किले को एक्सप्लोर करने में काफ़ी टाइम लगता है। और ये जो किला है ये काफ़ी बड़ा किला है। यहाँ पे जो इंडियन आर्मी है यहाँ पे 75 हिस्सा वो कब्जे में करके रखी है और जो यहाँ का 25% है वो टूरिस्ट प्लेस के लिए बनाया गया है। तो ये जो महल देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं अकबरी महल, ये वाला। और आपको सामने ही आपको यहाँ पे जहांगीर का ये स्नान कुंड देखने को मिलेगा। जब वो बचपन में थे तो इसी कुंड में वो स्नान किया करते थे। अब यहाँ पे आपको ये 3 सीढ़ियाँ देखने को मिलेगी। जब जहांगीर बड़े हो गए थे थोड़े से, तो यहीं से वो चढ़ के स्नान में जाते थे। तो देखिए, आपको अंदर भी देखने को मिलेगा। तो ये जहांगीर का ये स्नान कुंड था। जब बचपन में थे तो यहीं पे वो स्नान किया करते थे, ये वाला। इस महल का नाम है अकबरी महल, जो कि अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। और इस गेट को बनवाने के लिए राजस्थानी आर्किटेक्चर का उपयोग किया गया है। अब हम प्रवेश कर चुके हैं अकबरी महल, जिसको रंग महल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस जमाने में यहाँ पर हर त्योहार को डांसिंग समारोह किया जाता था। सबसे ऊपर वाले हिस्से पर राजा बैठा करते थे और ये जो झरोखे आप देख रहे हैं, यहीं से उनकी दासियां बैठकर माला फेंकती थी। और ये उस जमाने का डाइनिंग हॉल हुआ करता था और यहीं पर बादशाह बैठकर अपना भोजन किया करते थे। और इसके बगल में ही रसोई घर हुआ करता था। जहांगीर को पढ़ाई करने का बहुत ज़्यादा शौक था। उनको 7 अलग अलग भाषाओं का ज्ञान था, इसीलिए ये उनकी लाइब्रेरी हुआ करती थी। तो इस रूम को बोला जाता है एसी रूम।
पहले के टाइम पे जो भी राजा थे वो उनका ये एसी रूम हुआ करता था। पहले के टाइम में जो भी शाही मेहमान लोग बाहर से आते थे तो उनको इसी रूम में ठहराया जाता था, ये वाला। अभी मैं इसके अंदर चलता हूँ। और ये सब जो आप दीवार देख रहे हैं ना, ये पूरी ये खोखली है और इसके दीवार के बीच में यहाँ पे पानी भरा जाता था, ये वाला। दीवार के बीच में इसके पानी भरा जाता था और इसीलिए ये ठंडा होता था। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे किसी हैंड से मारूंगा ना तो ये खोखला की आवाज़ करेगा, ये देखिए। तो ये काफ़ी खोखला है। ये जो दीवार आप देख रहे हैं ये पूरी खोखली है, ये वाला। और इस रूम की खासियत ये है कि मान लीजिए मैं अगर वहाँ से आवाज़ करूँगा, अगर एक पर्सन वहाँ से आवाज़ करेगा तो दूसरे पर्सन को अगर यहाँ कान लगा के सुनेगा तो उसको सुनाई देगा, ये वाला। इस रूम की ये खासियत है। तो अभी मेरे सामने ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पालकी। शाहजहाँ की 2 बेटियाँ थी, रोशन आरा और जहान आरा। तो ये उनकी बड़ी बेटी का पालकी है। और ये जो आप ध्यान से देखेंगे ऊपर ये वाला, ये जो अब तो पीतल लगा हुआ है, लेकिन अपने टाइम में ये सोने का लगा हुआ था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो इसको सब निकाल ले गए और यहाँ पर पीतल पूरा लगा दिया गया था। तो ये उनकी बेटी का नाम है और इस यहाँ पर लिखा हुआ है ये रोशन आरा। यहाँ से आपको ताजमहल का बहुत अच्छा सा व्यू दिखेगा, ये देखिए। ताजमहल आपको यहाँ दिखेगा बहुत अच्छा। और इस महल का नाम है खास महल। यहीं पर रानी एंड राजा यहीं पर अपना वो रहा करते थे, तो इसीलिए इस महल का नाम है खास महल। यहाँ पे लिखा हुआ है ये खास महल। इस महल का नाम है खास महल। ये यहीं पर वो रानी राजा लोग का आवास हुआ करता था यहाँ पे। ये सब जो देख रहे हैं ना आप, ये प्योर संगमरमर पत्थर का बनाया गया है। तो ये जो खास महल है ये पूरा ये प्योर संगमरमर का बनाया गया है। अगर मैं इसके यहाँ पे अगर लाइट मारूंगा, ये देखिए, तो ये आपको इस पार से उस पार दिखेगा। तो ये प्योर संगमरमर के पत्थर का बनाया गया है, ये देखिए। और यहाँ पे आपको पहले के टाइम पे यहीं पर 1008 किलो सोना, यानी 1000 किलो से भी ज़्यादा यहाँ पे सोना और बहुत सारे कीमती हीरे लगाए गए थे। लेकिन अंग्रेज़ लोग सब यहाँ से उठा के ले गए। और यहाँ पे आपको बहुत प्यारा से आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं रिंग टाइप, यहीं पे फैन वगैरह पहले के टाइम में जो फ़ैन था यहीं पे लटका कर चारों तरफ घुमाया जाता था। तो ये इसका नाम है खास महल। तो अभी मैं एक किले के एकदम दूसरी तरफ आ गया हूँ और यहाँ आपको ये उनकी छोटी बेटी का ये पालकी देखने को मिलेगा, जहान आरा का सेम आकार का बनाया गया है, ये वाला। तो अभी मेरे सामने आप ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं मुसम्मत बुर्ज। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को 8 सालों तक इसी रूम में कैद करके रखा गया था, तो इसीलिए इसका नाम है मुसम्मत बुर्ज। और यहाँ पे आपको बहुत सारे कीमती हीरे देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे कीमती हीरे जवाहरात देखने को मिलेंगे। ये महल के इस तरफ आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पर शाहजहाँ बैठकर अपना जो स्नान किया करते थे। और इसके बगल में ही आपको ताजमहल दिखेगा, तो वहीं से वो ताजमहल देख कर अपना दीदार किया करते थे। तो इस महल का नाम है शीश महल। यहीं पर रानी अपना स्नान किया करती थी, उनका ये वाला। तो इस महल को बोलते हैं शीश महल। यहाँ पे आपको बहुत सारे कीमती हीरे मोती देखने को मिलेंगे, ये वाला। अंधेरा है ना, ये आपको दिखता। तो इसका नाम है शीश महल। यहीं पर रानी आके अपना स्नान किया करती थी। ये उनका शाही स्नान घर हुआ करता था। और यहाँ पर लिखा हुआ है शीश महल, ये वाला। तो इसका नाम है मीना बाज़ार। पहले के टाइम पे हर फ्राइडे को यहीं पर मार्केट लगाया जाता था और यहीं पर बहुत सारे कीमती चीज़ें को यहाँ पे बेचा करते थे। और बगल में आपको यहाँ पे सिक्के बनाने वाले कुछ
कारखाना दिखेगा। ये देखिए यहीं पर पहले के टाइम पे सिक्के वगैरह नोट वगैरह यहीं पर इसी रूम में तैयार करते थे। तो इसका नाम है मीना बाज़ार। और इसका नाम है दीवाने खास। जो भी राजा के खास लोग थे, जो गेस्ट थे, तो वहीं पर ये अपना आकर यहीं पर वो मीटिंग किया करते थे। तो इसीलिए इसका नाम है दीवाने खास। तो भाई लोग, ये जो बगीचा आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं अंगूरी बाग। शाहजहाँ को वाइन पीने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, तो इसीलिए यहाँ पर अंगूर उगाए जाते थे। और जो अंगूर उगता था तो उनके लिए यहाँ पर वाइन तैयार किया जाता था। तो इसीलिए इसका नाम है अंगूरी बाग। ये वाला ये सारा का सारा ये इस बगीचे का नाम है अंगूरी बाग। तो गाइस, अभी मेरे सामने ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं दीवाने आम। दीवाने आम मतलब कि पहले के टाइम पे यहीं पर जो भी राजा और प्रजा की जो भी सुनवाई थी वो इसी रूम में होती थी, इसी महल में होती थी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं दीवाने आम। लोगों की जो परेशानियाँ हुई, जो राजा थे लोगों की जो परेशानियाँ सुनते थे, तो बेसिकली वो इसी रूम में सुनते थे। तो इसीलिए इसको बोलते हैं दीवाने आम। तो यही है, इसके ऊपर राजा बैठते थे और इसके नीचे जो सिंहासन लगा हुआ है इसके नीचे वजीर बैठता था। और ये जो बड़ा सा आप देख रहे हैं हॉल, इसके आजू बाजू पूरी पब्लिक बैठती थी, आम लोग बैठते थे। जो भी उनकी परेशानियाँ थी वो राजा से बताते थे, तो यहीं पर उनका प्रॉब्लम का सॉल्व यहीं पर करते थे। तो इसीलिए इसका नाम है दीवाने आम।